एक भिखारी बैठा हुआ है। तभी रास्ते से गुजरती है एक महिला जिसका नाम है जानकी देवी। वो इस भिखारी को देखती है और उसे लगता है कि इसकी जो शक्ल है वो बहुत जानी पहचानी है। वो फौरन उस भिखारी के पास पहुंचती है और तुरंत रोना शुरू कर देती है, बिलखना शुरू कर देती है। उस शख्स के चेहरे पर हाथ फेरती है, सर पर हाथ फेरती है और बार बार कहती है, अरे मुझे मेरे पति मिल गए, आखिर 10 साल बाद मुझे मेरे पति मिल गए। इतना ही नहीं, उसके बाद वो उस आदमी को घर लेकर आती है। घर आने के बाद उसको नहलाती धुलाती है, उसको ढंग के कपड़े पहनाती है, साथ ही साथ खाना खिलाती है। जो उसके 3 बच्चे हैं महिला के, वो उस शख्स को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद उसकी जो है दवाई पट्टी की जाती है, क्योंकि जो शख्स है उसे चोट भी लगी होती है, उसकी थोड़ी हालत भी सही नहीं होती, इसलिए उसे दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ये सब होते वक्त महिला बहुत खुश थी और बाहर से रो ज़रूर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था 10 साल बाद उसका पति उसे मिला है, जो 10 साल पहले लापता हो गया था, चला गया था उन्हें छोड़कर, वो अब मिल गया है। लेकिन कहानी अचानक पलट जाती है। जो महिला इतनी खुश थी, जो महिला बार बार ये कह रही थी कि देखो बच्चों तुम्हारे पिता आ गए, जाओ सफ़ेद कुर्ता पैजामा ले आओ, साफ कपड़े ले आओ, उसको पता चलता है कि वो शख्स तो उसका पति है ही नहीं, और फिर उसका दिल टूट जाता है। दरअसल बलिया में जो जानकी देवी हैं, उन्हें जिला अस्पताल के बाहर एक भिखारी मिलता है, जिसे वो घर ले आती हैं ये समझ के कि वो उनका पति है। अब सब कुछ सही चलता है। वो महिला उसको बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि किसी को घर लेके आए तो बहुत अच्छे से आवा भगत की, ऐसी वो महिला ये समझती है कि वो मेरा पति है, 10 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे, हमारे परिवार को अब उनकी ज़रूरत है और वो वापस आ गए हैं। लेकिन उनकी हालत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए जानकी देवी बहुत अच्छे से अपने पति को तैयार करती है, उन्हें नहलाती है, धुलाती है, खाना खिलाती है, हर तरीके से उसकी देखभाल करती है। और फिर सबको बताती है गाँव में कि देखिए मेरे पति वापस आ गए, मैंने कहा था ना वो आएंगे, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, आप देखिए अब मेरे पति लौट आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो महिला किस कदर उत्साहित है। लेकिन फिर गांव के बाकी लोग भी आते हैं, वो कहते हैं, वो उनसे बात करते हैं उस शख्स से और बोलते हैं, अरे भाई मोती चंद, तुम इतने दिन कहाँ रहे, बच्चों को छोड़कर चले गए, तुम्हें क्या याद नहीं आई। अब जब गांव के लोग इस तरीके से उस आदमी से सवाल करते हैं तो वो अपनी भौहें टेढ़ी कर लेता है और वो बोलता है कि अरे मेरा नाम तो मोती चंद नहीं है, दरअसल मेरा नाम राहुल है और मैं इस गांव का रहने वाला भी नहीं हूँ, मेरी उम्र 28 साल है और तो और अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चे मेरे कैसे हुए, ये बीवी मेरी कैसे हुई। अब जब गांव वाले ये सारी बातें सुनते हैं तो वो सन से उनका दिमाग ठनक जाता है। साथ ही साथ जो महिला है, जो जानकी देवी है, जो दावा कर रही थी कि ये शख्स मेरा पति है, जिसके लिए वो बिलख रही थी, रो रही थी, वो भी एक तरीके से शॉक में चली जाती है, उसे भी बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन इसके बाद जांच पड़ताल के लिए नाई को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि इनके बाल काटिए, साथ ही साथ शेविंग वगैरह करिए ताकि हम चेहरा पहचान सकें। अब जब गांव में नाई को बुलाया जाता है तो जो आदमी है उसकी शेविंग कराई जाती है, उसके बाल भी कटवाए जाते हैं। आप अभी तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वो शख्स जो पहले एक भिखारी की तरह लग रहा था, जिसके बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, बाल हो गए थे, बहुत गंदा लग रहा था, अब उसकी तस्वीर देखिए जब उसकी साफ सफाई हो जाती है, उसे नहलाया धुलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं, साथ ही बाल कटवा कर जब उसकी शेविंग करवा दी जाती है तब वो किस तरीके का लगता है। अब उसकी जो शक्ल है वो जानकी देवी देखकर भी थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो जाती है, वो भी असमंजस में हो जाती है कि हाँ ये मेरे पति हैं भी या नहीं, क्योंकि अब उससे शक्ल थोड़ी अलग लगने लगती है। अब इसके बाद जब गांव वाले भी एक तरीके से मानने को हो जाते हैं कि हाँ वो शख्स जो है वो मोती चंद नहीं है, वो जानकी देवी का पति नहीं है, तो इसके लिए अब उस आदमी से पूछताछ की जाती है। उससे बोला जाता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ के नहीं हो, ये तुम्हारा गाँव नहीं है, तो अपने गाँव का पता बताओ, अपने बारे में बताओ, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ। तो इस पर जो शख्स है, जो अब बता रहा है कि वो राहुल है, वो बताता है कि दरअसल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है सिकरहटा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे माँ बाप भी हैं, अब तक मेरी शादी नहीं हुई, आप चाहें तो पता करवा सकते हैं। इसके बाद गांव के लोग जांच पड़ताल के लिए कुछ लोग वहाँ से उस गांव में जाते हैं, वहाँ पूछताछ की जाती है, तस्वीर दिखाई जाती है कि भाई क्या इस नाम का कोई शख्स या ऐसा दिखने वाला कोई शख्स इस इलाके में रहता है। पूछताछ में एक घर का पता मिलता है। जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है, एक बूढ़ी अम्मा और एक बूढ़े दादाजी मिलते हैं, वो बताते हैं कि दरअसल ये तो हमारा बेटा है राहुल और ये 6 जून से लापता है, ये गुस्सा होकर कहीं चला गया था और ये मानसिक रूप से बीमार है और हम इसको बड़े दिन से ढूंढ रहे हैं लेकिन ये हमें नहीं मिला, ये आप लोगों तक कैसे पहुंचा। अब फिर सारी कहानी समझाई जाती है राहुल के पेरेंट्स को। इसके बाद राहुल के पेरेंट्स इस घर पर आते हैं, अपने बच्चे की पहचान करते हैं, बताते हैं, जानकी देवी को बताते हैं कि दरअसल ये आपका पति नहीं है, ये जो है ये हमारा बेटा राहुल है और ये मानसिक रूप से बीमार था और बड़े दिन से गायब था। इसके बाद जो राहुल के पेरेंट्स हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो उसे लेकर भी चले जाते हैं।
लेकिन ऐसे में एक घर आबाद हो गया, एक माता पिता को उनका जो बच्चा है वो मिल गया, लेकिन जो जानकी देवी है उसका दिल फिर से टूट गया, जिसने वो आस लगाई थी। जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये वीडियो कि भाई एक महिला को अब उसका पति मिल गया जो 10 साल पहले लापता हो गया या फिर उसे छोड़कर चला गया। जिस तरीके से वीडियो सामने आया, हर किसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, सबने महिला को बधाई तक दी, सबने ये कहा कि उसका जो विश्वास था, जो भरोसा था, उसकी जीत हुई। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से महिला उसको गले लग रही है और इतना फूट फूट कर रो रही है, वो खुशी दिख रही है उसकी आंखों में, वो भले रो रही है अपनी आंखों से, लेकिन वो खुशी झलक रही है कि वो एक अपने पति को पाकर कितना खुश है। लेकिन जब ये सारी सच्चाई सामने आती हैं, ये सारी बातें पता चलती हैं, तो जानकी देवी का दिल टूट जाता है। लेकिन वो अभी भी यही कह रही है कि उसने उम्मीद नहीं खोई है, एक ना एक दिन जो उसका पति है वो उसे ज़रूर वापस मिल जाएगा।